बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 2 है जी, मस्बत सोच। एक दिन में इंसान के दिमाग में 60,000 के करीब सोचें पैदा होती हैं। इन रोज़ाना पैदा होने वाली सोचों में से 80% सोचें मनफी होती हैं। इसीलिए ये ज़रूरी है कि इंसान अपने दिमाग में पैदा होने वाली मनफी सोचों को मस्बत सोचों से बदल दे, क्योंकि किसी इंसान की तमाम कार्रवाइयाँ उसकी सोच की ताबे होती हैं। इंसान पहले सोचता है, उसके बाद अमल करता है। अगर सोच दुरुस्त हो तो अमल भी दुरुस्त होगा, और अगर सोच दुरुस्त ना हो तो अमल भी शुरू से लेकर आखिर तक गलत होकर रह जाएगा। सही सोच से सही आगाज़ मिलता है और सही आगाज़ सही नतीजे तक ले जाता है। ज़्यादातर मनफी ख्यालात जो कि इंसान के दिमाग में आते हैं, मुझे लोग पसंद नहीं करते, मैं कामयाब नहीं हो सकता, मेरी कोई हैसियत नहीं है, मैं ज़हीन नहीं हूँ, मैं खूबसूरत नहीं हूँ, और इस तरह के बहुत से ख्यालात, बहुत सी सोचें दिमाग में आती हैं। इन सारे ख्यालात का, इन सारी मनफी सोचों का हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। हर इंसान अल्लाह ताला की बेहतरीन मखलूक है, और अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक दूसरे से मुनफरिद बनाया है। किसी एक शख्स को किसी दूसरे शख्स से कोई मवाजना नहीं है। अल्लाह ताला ने इंसान को एक मुनफरिद हैसियत दी हुई है जिसको पहचानने की ज़रूरत है। इसलिए जब भी कोई मनफी ख्याल दिल में आएगा तो इंसान को ये सोचना चाहिए कि वो एक मुनफरिद शख्स है, और उसको जो वाक़यात पेश आ रहे हैं वो भी मुनफरिद हैं, और इसको अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी हुई है कि वो इन मुनफरिद मसाइल का मुनफरिद हल भी निकाल सके। दुनिया में सबसे बड़ी ताकत ये ख्याल इंसानी दिमाग में उठने वाली एक सोच, मस्बत या मनफी, जिसको जज्बों के पर लग जाए और जो आपकी याददाश्त में खुब जाए, और आपके दोनों दिनों, रातों, हफ्तों, महीनों और सालों के साथ साथ आपके जीन और डीएनए का हिस्सा बन जाए। अगर ये सोच मस्बत हो तो क्या कहने, बस इंसानी दिमाग में ऐसी पहली सोच जब गुदगुदी करती है तो कायनात बनाने वाले ने जो निज़ाम बनाया है इसमें हरकत पैदा होती है। मंजिलें, रास्ते और रिश्ते सब एक सोच की पैदावार हैं। जैसे ही वो सोच सर उठाती है हमारी ज़िंदगी में, वो तमाम चीज़ें जो कायनात बनाने वाले ने एक दूसरे के साथ जोड़नी होती हैं, वो एक दूसरे के आमने सामने आने लगती है। मस्बत सोच एक बड़ा मकनातीस है जो हर उस चीज़ को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है जो मंजिल तक पहुंचा सकती है। शुरू में छोटी छोटी चीज़ें वाक़या होती हैं। इत्तफाक से अखबार का एक टुकड़ा हाथ आ सकता है जिसमें इत्तफाक से किसी मुलाजमत का इश्तिहार हो सकता है, और इत्तफाक से आप उस नौकरी के लिए दरख्वास्त जमा करवाने वाले शख्स हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो मुलाजमत आपको मिल जाए, लेकिन शायद वहाँ आपकी मुलाकात किसी ऐसे शख्स से हो जाए जिससे आगे चलकर आपका बिजनेस पार्टनर या ज़िंदगी का पार्टनर बनना हो। बस ऐसे बेशुमार इत्तफाक होने लग जाते हैं जो इत्तफाक कम और कायनात बनाने वाले का खेल ज़्यादा होते हैं। आपकी सोच या ख्वाब में जितनी जान होगी, ये इत्तफाकात और खेल इतने ज़्यादा जानदार होते हैं। रफ्ता रफ्ता पूरी कायनात इस खेल या साजिश में शरीक हो जाती है। इसको एक कशिश कह लें या कशिश शक्ल की तरह इन तमाम चीज़ों को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है जो आपकी सोच को मंजिल तक पहुंचाने के लिए ज़रूरी होती है। आप समझते हैं कि क्या हसीन इत्तफाक था कि अभी कल ही मैं ऐसा सोच रहा था। हम में से हर एक शख्स की ज़िंदगी के सबसे बड़े फैसले किसी प्लानिंग के तहत नहीं, बल्कि इन्हें इत्तफाकात के इन नतीजे में होते हैं। दुनिया की बहुत सारी इजादात इत्तफाक की सूरत में वजूद में आई, ताहम मज़े की बात यह है कि ये इत्तफाकात इन इंसानों को ही पेश आए जो बहुत अरसे से किसी मसले के हल का ताक़ुब कर रहे थे। अगर आपकी सोच मस्बत होगी और आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहेंगे तो ये सारी की सारी कायनात आपकी मदद करेगी, और ये बात हर इंसान को समझ लेनी चाहिए कि हकीकत में नाकाम या कामयाब होने से पहले अपनी सोच में नाकाम या कामयाब होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।